थोड़ी सी मुद्दत के बाद हमारे पे खुदावंद आएगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ये खुदा हमारे साथ बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। इसी खुदा को जो आज आमद के चौथे इतवार की पूजा में शामिल है और आज चौथे इतवार की क्षमा रोशन की जाएगी और ये आमद के यहाँ इस्लाम को पहुँचेंगे। आज के बाद इसके बाद हम चंद दिनों बाद एक बहुत खूबसूरत मौसम का आगाज करेंगे, जिसकी तैयारी में हम सलसल 4 इतवारों से 4 हफ्तों से मसरूफ है। आज की सलावतें वो बताती है कि हर किरदार जिसने भी यीशु मसीह के सारे इस पैदाइश के ड्रामा में हिस्सा लिया वो अहम है और हमारे लिए एक नमूना है। आज की सलावतों का मरकज़ जो है वो वली यूसुफ, हज़रत यूसुफ का किरदार है, जिससे हम सीखेंगे किस तरह खुदा की बात को सुनकर उस पर अमल किया जाता है। तो आज दुआ करने के लिए कहा गया है कंसली के कारोबार के लिए खुदा की बरकत खुदा अता करे, शहजाद और सारी तकलीफ के लिए खुदा इन्हें बरकत अता करे। हारून यूनुस के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, जो कि जर्मनी पासपोर्ट के सूर के लिए तबदो कर रहे हैं। खुदा इसमें मदद करे और खुदा इसकी अज़वाजी ज़िंदगी को भी बरकत दे। अय्याम और मामा की शादी के लिए दुआ करने के लिए आया, जो कि रिबा करार पाई है। खुदा शादी में इस तरह शामिल हो जिस तरह करार में शामिल हुआ और हर काम खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। सलीम खान बहादुर के खानदान के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है और अबीर के लिए भी दुआ करने के लिए अबीर को खुदा शफा दे और बाकी दूसरे खानदानों के अफराद को अपनी हर तरह से बरकत से नवाजे और पूरा खानदान खुदा नाम रखे। तो आए हम बात शुरू में अपने से रुकाएं और अपनी सारी गलती करें। मैं कायम से खुदा हमारे गुनाहों को माफ करने में शक्ति मिला। Thank you.
की हदीमी की तालीम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें ताकि उसके दोबारा आने पर हमेशा ज़िंदगी का इनाम पाए। अपने इंतहाई कर्म से अपने लोगों की ये उम्मीद पूरी करें। मसीह अलैहिस्सलाम के सीधे के साथ रुदस की महादानी में खुदा है और हमेशा से करते रहता और सख्त रहता है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा 7 बाब 10 से 14 आयत का मुफ़स्सर। उस वक्त फिर खुदावंद ने आवाज़ से कलाम करके कहा कि खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान मांग, या तो नीचे गड्ढे में या ऊपर बुलंदी में। आवाज़ ने कहा, मैं नहीं मांगूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के घराने, अब सुनो, क्या तुम्हारे नज़दीक ये छोटी बात है कि तुम आदमियों को बेजार करते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। इसलिए खुदावंद खुद तुमको निशान देगा। देखो, कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ है। पाकलाम के बड़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे पैगाम
आयात तक। पौलुस की तरफ से जो मसीह यीशु का बंदा और बुलाया हुआ रसूल है और जो खुदा की उस अंजीर के लिए मखसूस किया गया है, जिसका वादा उसने पहले अपने अंबिया की मार्फत पाक नविश्तों में अपने बेटे के हक में किया था, जो जसद की निस्बत दाऊद की नस्ल से हुआ और तकद्दस की रूह की निस्बत मुर्दों में से जी उठकर इब्ने खुदा जुल्क़दार साबित हुआ, यानी यीशु मसीह हमारे खुदावन के हक में, जिसकी मार्फत हमने रिसालत का फजल पाया, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों की ईमान के इताअत में लाएं, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के बुलाए हुए हो, उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे और बुलाए हुए मुकद्दस है, हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की जानब से तुम्हें फजल और सलामती हासिल हो। पाकला के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ जिन्हें मुकद्दस मुकद्दस मती के मुताबिक पहला बाब 18 का 25 आयात। उस वक्त यीशु की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस से हमला कर गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों ही में था कि देखो खुदा के फरिश्ता ने उस पर काम में ज़ाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से है, और उससे बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदा ने नबी की मां को कहा था पूरा हो कि देखो हमारी हमला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम मान रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया। जिन्हें पाक के वसीले से हम सब मुख्तार करेंगे। सभी शिफा किए। आप सबको आमद का चौथा द्वार बहुत बहुत मुबारक। अभी हम आमद शम्मे जलाए रखना, यीशु आने आया है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने आया है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने
क्षमा रोशन हो चुकी है। इसका मतलब है आप इंतजार की घड़ियाँ इख्तिताम पर पहुँच गई, क्योंकि इंतजार जो होता है ना, ये बड़ी अजीब चीज़ है। जदों तेरे आउण दा गमान हुंदा है, जदों तेरे आउण दा गमान हुंदा है, बस बुए नहीं मेरा ध्यान होता है, जिसको इंतजार हो ना, जदों तेरे आउण दा गमान हुंदा है, बस बुए नहीं मेरा ध्यान होता है। तेनू करना पवे तो पता चले, तेनू करना पवे तो पता चले, इंतजार करना कितना आसान है। ये क्षमा रोशन हो चुकी है और हमें दावत ये क्षमा देती है कि अब अपनी तैयारियां जो है जन्मदिन को मनाने के लिए 4 दिनों बाद वो यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहा है, उसके लिए हम तैयारी कामों को छोड़कर ज़्यादा रूहानी तौर पर अपनी तैयारी को फोकस करें। तो हमने हर इतवार को एक मौजूद देखा है और हर इतवार को एक किरदार पर भी हमने बात किया है, एक किरदार पर। अब कौन तय करें? पहले इतवार की रातों में किस किरदार पर गौर किया गया है? थैंक यू डैनियल। आमदे सारी किरदार नहीं है, शख्स से टॉपिक, किरदार ये टॉपिक है आमदे सारी, मौजूद है किरदार। जल्दी बोल जाते हैं। नूह नबी याद आया किसी को? नूह नबी के हवाला दिया गया था पहले बार, किसको याद आया थोड़ा सा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं। दूसरे द्वार को ये याद होगा, बड़े जी है इस चीज पर गौर किया। यूहन्ना इस्तबागी किरदार, और तीसरे इतवार को पिछले इतवार को शागिर्दों के किरदार को, जिनको यूहन्ना ने भेजा, जवाब भेजा कि जाकर यीशु से बात पूछो कि तू है तो आने वाला है या किसी और किरदार है। लेकिन आज का किरदार एक बहुत ही खामोश, सादा और रूहानी किरदार है, जिसका नाम है वली यूसुफ, हजरत यूसुफ। यूं तो हजरत यूसुफ का ऐसा किरदार है जिसका कोई लफ्ज भी बाइबल में रिकॉर्ड नहीं, एक लफ्ज भी बाइबल में रिकॉर्ड नहीं। और वो खामोश शख्सियत है, जब पैगाम मिलता है उठा पड़ता है। बिजनेस के कि मैं इसकी शख्सियत पर थोड़ा सा और ध्यान करूं। आज हम पहली तिलावत पर ध्यान करेंगे। पहली तिलावत हम देखते हैं कि 700 साल पहले जब यशायाह नबी वहां मौजूद था, बनी इस्राएल कौम की जो सल्तनत थी वो सुलेमान बादशाह के वक्त बड़ी मुतहिद और बड़ी प्रोग्रेस, बड़ी मतलब के अच्छी सल्तनत थी। सुलेमान के बाद मरने के बाद, बादशाह के मरने के बाद ये सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक शुमाली सल्तनत बन गई जिसे इस्राएल का नाम दिया गया, और एक जनूबी सल्तनत बन गई जिसे यहूदा की सल्तनत का नाम दिया। अब यहूदा की सल्तनत में आहाज बादशाह था जो हुकूमत करता था, जैसे आज इस्लाम में सुना है। आहाज बादशाह यशायाह नबी के वक्त वहां पे हाकिम था। कुछ कुत्तों ने मिलकर, मिस्रियों ने या दूसरों ने यहूदा की सरजमीन को पर हमला करने की कोशिश की, तो यह आहाज बादशाह डर गया, घबरा गया, क्या करूं?
जमजम में था, बुरहान में था, तो साथ में एक शूरियों की कीमत थी। वो बड़ी शौक थी, बड़ी पावर थी। इसने सोचा कि मैं गैर कौमों शूरियों से हाथ मिला लेता हूँ और उनकी मदद मांगता हूँ कि मेरी जान मेरे साथ है। लेकिन शाया नबी को पता चला कि ये ऐसे करने जा रहा है, तो उसने कहा आज बादशाह इनसे मत मुफावत कर, इलाहा कर, क्योंकि ये गैर कौम है, ये हमारे मजहब को खराब करेंगे, ये बुतप्रस्त कौम है और ये आकर हमारे लोगों में अपनी रस्म और बात शुरू कर देंगे। लेकिन आहाज बादशाह ने ना सुनी। फिर शायर नबी कहता है कि अगर तुझे यकीन नहीं है, खुदा से निशान मांग दिया, इस मामले मांगने से तुझे यकीन हो रहा है कि खुदा हमारी मदद करता है, फिर भी बना मान। और बाद में उसकी बहुत बात से बात उस वक्त ये शाया नबी की पेशेंगोई सामने आई। उसने कहा तू खुदा से निशान नहीं मांगता, लेकिन मैं तुम्हें निशान देता हूं। कवारी हमला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम मैनुअल, यानी खुदा हमारे साथ है। उसको ये कहा गया मैनुअल। और आज की झील मुकद्दस में, बत्ती की झील में हम देखते हैं कि बत्ती कहता है कि वही पेशेंट कोई 700 साल बाद आत्मी शक्ल पहुंचती है, देख वाली हमला होगी, उसके बेटा होगा, उसका नाम मैनुअल है। ये आहाज बादशाह ने तो अपने बेटे को भी उनकी लॉ करनी और रस्में पुरानी उनके कदम को और अपने बेटे को भी वहां कुर्बान कर दिया इसने उनकी मजहब। तो ये मुकद्दस पति के मुताबिक झील में ये पेशेंगोई जो है वो पति कहते हैं। झीलें कितनी है? एक झील एक है, खाली 4 है। जिस आप देख रहे ना ये डाइस है, ये एक है, इसकी 4 तस्वीरें खींच रहे हैं, लेकिन जावियों से या तरीकों से है। झील एक है, खुशखबरी एक है, खाली 4 है, लेकिन उनमें से 2 जो हैं वो यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र करते हैं। एक मुकद्दस लूका और एक मुकद्दस मत्ती। मुकद्दस लूका मां मरियम के किरदार को ज्यादा हाईलाइट करता है और मुकद्दस मत्ती हजरत यूसुफ मां मरियम के साथ मां मरियम का कोई किरदार हाईलाइट करता है, लेकिन इसके साथ साथ हजरत यूसुफ का भी किरदार हाईलाइट करता है। इसलिए मेरे तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस शख्सियत के बारे में देखें। ये वो हस्ती है जो जिसे ख्वाबों का शहजादा कहा है। ख्वाबों का शहजादा खुदा इंसान से खुदा के कलाम करने के 2 तरीके, या तो डायरेक्ट कलाम करता है या नबी के जरिए कलाम करता है या फिर फरिश्तों के जरिए ख्वाब में उनको गाइड देता है। वैसे कलाम के बारे में हमें बाइबल मुकद्दस में से बहुत कलाम मिलता है। बाइबल में से 21 ख्वाबों का जिक्र मिलता है। बाइबल से 21 ख्वाब, थोड़ा 15 जो है वो पुराने जन्म में है और 6 जो है वो नया जन्म में है और 6 की 6 ही मुकद्दस मत्ती की थी और 6 में से 4 ख्वाबें जो है वो वली यूसुफ, 2 ख्वाबें और हैं। यानी कि खुदा ख्वाबों में असल में क्यों कलाम देता है? खुदा ऐसे लोगों को जिनको पता है कि ये ईमानदार है, मैं इसको बताऊंगा, तबलीग करूंगा, और ख्वाबों में खुदा पैगाम देता है, तसल्ली का पैगाम होता है, वादों के पूरा होने का, मुस्तकबिल में होने वाली वाक़यात के बारे में होती बात,
की मर्जी, हिदायत, तंबी, ये सारी बातें ख्वाबों के खिलाफ हैं। क्योंकि हज़रत किताब में लिखा है अगर तुम्हारे दरमियान कोई खुदावंद का नबी हो तो मैं उस पर रोया में ज़ाहिर होगा या उससे ख्वाब में बात करूँगा। तो मेरे से जैसे मैंने बताया कि बाइबल में 20 ख्वाबों का जिक्र है, तो हम ये पहले देखते हैं यूसुफ की 4 ख्वाबों का हुआ है। पहले ख्वाब आज क्या है, क्या यूसुफ बताया क्या है? क्या यूसुफ दाऊद के बेटे अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से ना उठा। ठीक है। दूसरी तरफ फिर जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो शागिर्द को उसके जान का दुश्मन हो गया। तो क्या है, फिर कहते हैं फिर यूसुफ को ख्वाब कहते हैं उठ बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र को भाग। तीसरी ख्वाब जब हेरोदेस मर गया तो फिर उसे ख्वाब कहा गया कि इसके जान के दुश्मन मर गए हैं, आप इसे वापस ले आए। और चौथी ख्वाब में जब यूसुफ आने लगा आया उसके पता चला हेरोदेस का बेटा अरखलाउस वहाँ पे दिखता रहा, तो वहाँ फिर डरा, फिर इसने ख्वाब से बताया कि इस बच्चे को लेकर दूसरा की तरफ चला। ये 4 ख्वाब हैं उसकी और सारे ही यीशु मसीह के पैदाइश की वजह से। एक ख्वाब रूसियों की थी और यार छठी ख्वाब 5वीं ख्वाब रूसियों की कौन सी है? वो पैरस ने कहता जब यीशु को देखो जब उस बादशाह को देखो तो मुझे बताया ख्वाब में गए पाकर दूसरी ख्वाब थी। और छठी ख्वाब जो है 32 की नींद में, इसको याद है? मैं 10 क्या आएगा फोन पर हेरोदेस की बीवी का ख्वाब जब यीशु मसीह पर जुल्म हो रहा था, जब मार रहे थे उसको मुस्लिम की तरफ लेकर जा रहे थे, उसकी बीवी ने ख्वाब देखा कि इस बेगुनाह पर हाथ, इस बेगुनाह से हाथ उठा ले। मैंने ख्वाब में उसके सीधे से बहुत उठाया। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये सारी ख्वाबों का जो शहजादा है यूसुफ खामोश, लेकिन अमली तौर पर खुदा पर भरोसा। अब मैं आहाज बादशाह और बड़ी यूसुफ के में जो मुताबिकत है थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। वो यह है कि दोनों ही दाऊद की नस्ल और खानदान से, दोनों ही मुश्किल में है, बुहरान में है, ज़ब्ज़ब में है, परेशानी में है। दोनों ही को खुदा बनाता है, अपना काम देता है। दोनों ही की वजह से आज की पेशेंट कोई सामने आती है। कुमारी हमला होगी, उसके बेटा होगा, उसका नाम हमने रखेंगे। अच्छा भाई ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पेशेंट हुई है शायद जो हर साल हम क्रिसमस के मौका पर देखते हैं, लेकिन बाइबल में कितनी पेशेंट हुई है किसी को पता है? बाइबल पूरी बाइबल 300 से ज्यादा पेशेंट, 300। और ये कुछ डायरेक्टली इशारा करती है, कुछ इनडायरेक्टली इशारा करती है। और ये वो पेशेंट हुई है शायद अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग पेशेंट हुई है। आहाज बादशाह और बनी यूसुफ दोनों ही के फैसलों का असर आने वाले नस्ल पर पड़ा, लेकिन फर्क इनमें क्या है कि आहाज नाफरमान निकला, खुदा की बात को ना सुनी, और हजरत बनी यूसुफ फरमान। आहाज ने ईमान में कमजोरी दिखाई, बनी यूसुफ ईमान में कमजोरी। आहाज ने अपनी इंसानी ताकत पर, अस्करी कुव्वत पर भरोसा किया, लेकिन बनी यूसुफ ने खुदा पर भरोसा किया। मैं जिसका मतलब क्या है, इसका मानव क्या मतलब है? बेटी ठंड से नहीं, मानव क्या मतलब है? खुदा पता चलेगा, खुदा हमारे साथ है। 32
लफ्ज मत्ती की इंजील के पहले बाब में इसका जिक्र है। मैं कोई आप लोग इस पीछे हुए यीशु रखा उसका नाम, और वो उसका नाम अमीर होगा, जो उसका तर्जुमा खुदावंद है। और मत्ती की आखिरी बाब की आखिरी आयत जो है, इसको याद क्या है? 28 बाब है मत्ती की, 28 बाब की आखिरी आयत। दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे मैं हूँ, दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। यानी कि मत्ती की चीज देखिए कितनी अहम है हमारे इस मौसम को, क्रिसमस के मौसम को तैयार करने में हमारी बहुत मदद करती है। क्योंकि ये खामोश किरदार जिसका कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन आवाज जो ही उसको पैगाम मिला, उसने कोई ऐसी हीरोगिरी की मामले में कहा है ये पॉसिबल नहीं है। जब इसे का बुलावा आया, उसने कोई हीरोगिरी आना राजा कर चुका था, उसे रुसवा नहीं करना चाहता था। लिखा है जेन्युइन मोहब्बत जो है, पहला करंथियों का से 13 बाब में पढ़े, लेकिन मोहब्बत किसी को रुसवा नहीं, खुद रुसवा हो गया है, बदनामी करने का अपने सर में ले लिया है लोगों को। क्योंकि उसको शादी के 3 बराबर थे, एक देखना, पहले जाकर पेरेंट्स देखते थे, फिर मंगनी होती थी, और मंगनी के वक्त ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। इसके बाद शादी होती थी जब दुल्हा दुल्हन को निकला था, लेकिन इसमें साल का गैप होता था, साल का गैप होता था, और उस साल मंगनी शादी के बराबर होती थी, क्योंकि वो टूट नहीं सकती थी जब तक दोनों में से एक से ज्यादा था। और ये शादी जो थी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मंगनी के अटूट, जिसमें बिल्कुल कुछ काम नहीं होता। आप देखिए, गौर करें कि ऐसे उस माहौल में किसी को पता नहीं, और 1 साल के बाद में उसकी होती थी। ये दस्तूर था, क्योंकि छोटी उम्र में 13-14 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाती थी, और 15-16 साल की उम्र में लड़के, इसलिए वो बेरा पेशा को होती थी, लेकिन ब्याह बराबर होती थी। क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे ना, जब इस राम को पढ़ते थे या सुनते थे, वो कुआरी है, ब्याही है, ये सब बड़े डिस्टर्ब करते थे, लेकिन उनके कुआरी के मुताबिक बिल्कुल इक्वल टू मैरिज। तो देखिए, किसी कोई ऐसी आदत गुजरे, लेकिन खुदा की बात को मानते हैं, उसे रास्तबाज कहा गया, किस लिए? कि वो बातें कम करता है, खुदा की मर्जी को ज्यादा करता, अपने हीले मुख्तलिफ लाता। ये भी पूछे, ये मैरिज है कि ये शुक्र बहुत बदलाव हो गई, मोहब्बत किसी को उसका और फरमाबरदारी का पैकर इसने बताया मॉडल को हमारी जिंदगी में रोल मॉडल होना चाहिए कि किस तरह से हम जिंदगी में जब मुश्किलात में घिर जाते हैं, घरेलू मुश्किलात में, तो फिर हमें हर तरफ कई ऐसे फैसले करने में बड़ी दुश्वारी होती है। ये क्रिसमस फैमिली फीस्ट है, इसको फैमिली के सारे तनाज़ात खत्म हो जाए। यीशु पैदा ही नहीं हो सकता था अगर यूसुफ के ज़हन में का क्लियर ना होता, क्योंकि ये फैमिली, इसीलिए तैयारी का ये पहलू है, अपने खानदानों में अमर की शराय दूर करें, पहले अपने आप में मेल करें, अपने आप में जो नाराज है उनके साथ मेल करके सुना करें, फिर हम रिश्ता करें, चाहे वो कैसा भी हो, किसी जाति से की हो, जो भी किया हो, बहुत है हमारे लिए माफ करना शायद पॉसिबल हो, भूलना हो, लेकिन क्रिसमस की तैयारी में एक पहलू ये भी है, ये फैमिली फीस्ट है। हज़रत यूसुफ का किरदार बताता है कि हम अपने फैसलों में खुदा को सुनें, अपने फैसलों में खुदा को कदम डालें, जल्दबाजी में इमोशनल फैसले ना करें। और इसमें हज़रत यूसुफ को परेशानियों का हल करने वाला नबी भी कहा जाता है, क्योंकि खुदा से हमदर्द हुआ,
खुदा ने उसको बरकत दी और वही करता रहा। ना कि हर एक जो मेरे खुदा कहता है खुदा की भाषा खुदा होगा, बल्कि कौन होगा जो कलाम को सुनता और उस पर अमल करता। इसीलिए तो उसकी राष्ट्रवादी को बहुत सराहा गया। बहुत दफा माँ मरियम के और दूसरे किरदारों में बात करते हैं मुसीबत सी, लेकिन याद रखें चरनी हजरत यूसुफ की मौजूदगी के बगैर काम नहीं करते। खामोश खड़ा है, देख रहा है यूसुफ, पालना कर रहा है उसकी, अपने नाम की हकीकत डाल दिया उसको। उसे पता था मेरा बेटा नहीं, लेकिन खुदा कैसा कहता रहा इसी तरह चलता है। जो खुदा को बात को मानते हैं, रब मिलदा जिन्हों ख्वाबों में, रब मिलदा जिन्हों ख्वाबों में, नहीं उलझते वो सवालों जवाबों में, नहीं उलझते वो सवालों जवाबों में, जिन्हों मन लेते खुदा का कलाम सच्चा, ना लिखे जाते नहीं उन्होंने वलियां नवाब। रोड हमारी जिंदगी का जो हमें यस्सु को देखने वाली माँ मरियम के साथ कौन सी शख्सियत से शासन है। देखो यस्सु किडिया मार्कस किडिया चुनी हुई, अगर माँ मरियम चुनी है तो दूसरा नहीं चुना इसका 30 साल तक परवरिश मेहनत सिखाई, काम करना सिखाया। बेशक 30 साल देखने से यीशु मसीह की जिंदगी में 12 साल के बाद खामोश है। माँ मरियम ने परवरिश की थी, नाले यीशु नहीं करती। अक्सर जो छोटी मोटी गल्लां होंदियां ने जब निकल रहा यीशु का कीर्तन होता है, बच्चे अपने नाल पहला नामा क्यों मिलता, पहला मां मिलता है प्योर नाम देते हैं बात बड़ा यार अपन समझा कि यीशु मसीह को परेशान कर देते। छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो खेलते परेशान कर देते, आप में आ रहा है वो निके निके ना मिट्टी की चिड़िया बना के फूक मार के बनाया, फूक मार के उड़ जाती थी कलाम में दस कर लोग बच्चे परेशान थे। वो कहती और बड़ी यीशु मसीह आ रहा बच्चा तेरे की बोले हम बच्चे को राम कर रहा और इन्होंने जादू सिखाते कि ममता सिखाते पता कर। मामा जी ने बहुत सलामी मिले। एक दफ़ा जब वो तालीम दे रहे थे तो उसे भाई बहन उसको उसके कदर को आए आप तो भाई की करता है वो क्यों नहीं देता वो तो यीशु मसीह का मेरा कौन है मेरा भाई कौन है मेरी माँ, यानी कि उस वक्त दोनों ही मुश्किलात का सामना किया, दोनों ही यीशु को बचाते रहे, दोनों ही पालते रहे और दोनों का ही आला और बड़ा मकाम। इसलिए आज का किरदार हज़रत यूसुफ बड़ी यूसुफ बताता है परेशान ना हो, डाटा यीशु मन में बनकर आ रहा है, वो हमारे साथ है, वो हर तरह से परिवार में करेगा। बस ना डर, उस पर भरोसा रख, जो वो कहता है वो करता जा, क्योंकि तेरी जिंदगी में खुदा पर मौजूद हो। हेरोदीस ने वो लूसिया को दिता झाका सी, हेरोदीस ने क्या सी कि जो तुम लेके आओ तो मैंने भी आके दसना। हेरोदीस ने वो लूसिया को दिता झाका सी कि जिन्हें पता नहीं मेरी सल्तनत से डाका सी, वो लगा कि मेरी सल्तनत से डाका सी। यहूदिया हेरोदीस ने वो लूसिया को दिता झाका सी कि लगा कि मेरी सल्तनत से डाका सी। मार दियो यहूदिया के बच्चे 2 साल के, मार दियो यहूदिया के बच्चे 2 साल के। उन्हें सोच के कीता है धमाका सी, जब चली सी हनेरी खून वाली उदो यीशु मसीह छोटा जिहा काका सी। भावें मां मरियम ने यीशु को जन्म दिता पर बड़ी यूसुफ उदो दा राखा सी। आपको बहुत सामने कर शुरू का किताब है, शुरू का किताब और
जिक्र हमारे मांगों को किया जाए, खटका वाला से बोला जाएगा। आज हम दुआ करते हैं अजरा यूसुफ रोज भट्टी के लिए कि खुदा उसे शफा अता करे और सनापुरम के खानदान को भी बरकत दे और इन्हें अपने पास में रखे शफा अता करे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें, सारे मदीन के लिए दुआ करें जो गृह वर्ग है और जॉब की तलाश में है। खुदा उसको जॉब में उसकी रहनुमाई करें। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। एक बार फिर सलीम खान बहादुर के खानदान के लिए दुआ करें। खुदा उन्हें बरकत दे और ईद के लिए खुदा उनसे शिफा दे। यान महम की शादी के लिए खुदा उनसे आने वाली शादी को बरकत दे। हरून यूनुस के खुदा उसको पासपोर्ट हासिल करने में बरकत बख्शे और हर तरह से खानदान को अपने नाम रखे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। अपने ईद के कारोबार के लिए खुदा उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजे और शहजाद और साजिद हनीफ के खानदान के लिए खुदा बरकत अता करे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम खुसूसी दुआई बरादरियों को बरकत दें और इनके इस ईमानी जज्बे को खुदावंद कबूल करें और आमद का ये मौसम हमारी सारी कलीसिया के लिए और खुसूसी तौर पर इन बरादरियों के लिए खुशी, मुसरत और बरकत का बायस बने। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम खास दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो चर्च के कामों के लिए, चर्च के डेकोरेशन के लिए, चर्च के अखराजात के लिए अपने हदियाजात पेश करते हैं। खुदावंद उन सारे खानदानों को बरकत दे, उनके हदियाजात को कबूल करे और उनके काम, कारोबार और वसाइल में खुदावंद कसरत की बरकत डाले। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। लाइफ भी फिक्री दुआ करें जो खुदा में सो गई है कि खुदा उसकी मशीन कमजोरी को बरता करते हुए हमेशा कराम था फरमाए। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं। खुदावंद अपना कभी हाथ बढ़ाकर उनकी हर बीमारी और कमजोरी को तंदुरुस्ती में बदले। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम दुआ करें, खास दुआ करें पापा आजम के लिए और तमाम फादर साहिबान, मुन्ना साहिबान और सिस्टर साहिबान के लिए कि खुदावंद को और ज़्यादा बरकत दे और सेहत से नवाजे ताकि ये अपनी खिदमत एहसन अंदाज से अदा कर सकें। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें औलाद जोड़ों के लिए कि खुदावंद उन्हें औलाद जैसी नेमत अता करे और उनको खुशियों से नवाजे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ। हम दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि खुदावंद इसमें अमन कायम करे और ख़ास तौर पर मसीही शहरियों के लिए कि खुदावंद उनको तरक्की और कामयाबी अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें खासकर बेऔलाद जोड़ों के लिए उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं आज की जिंदा कलाम के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में हमें बख्शा, रियायत किया। अपने चरवाहे के वसीलों से खुदा इनको भारी बरकत दे और ज़्यादा अपनी बादशाह के गहनों बेटों से नवाजे ताकि उसकी बेटे तेरी तरफ मतवज्जा होकर अपनी जिंदगी को तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आपने अपने घर में आने का भरपूर फजल बख्शा। तमाम कलीसिया की सलामती चाहते हैं, उम्र की दराजी चाहते हैं। आने वाले दिनों में इनकी बड़ी मदद और रहनुमाई करना खुदावंद, और ये सब कुछ तेरे यीशु के नाम से मांग लेते हैं आपसे। इस मकसद के लिए दुआ करें। जवान बच्चों के लिए दुआ करेंगे, अपनी खिदमत कमेटी के लिए, खिदमत ग्रुप के लिए दुआ करेंगे जो आज से चर्च के डेकोरेशन का आगाज़ करेंगे। खुदावंद हमारे इस सारे ग्रुप को बरकत दें, इनको अच्छी सेहत अता करें ताकि ये बेहतर तौर पर चर्च में अपनी खिदमत पेश करके खुदावंद की बरकत और फज़ाइल हासिल कर सके।
अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा बड़ी खुले दरवाजे खुले
कलीसिया के नजरानों से राजी हो और इन्हें कबूल कर, क्योंकि अपनी बेतहा कुदरत से तूने इनको हमारे याद का जरिया बनाया है। इसी हमारे खुदा के वसीले से खुदा आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदा का अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई बात जब नहाज बड़ा सरा उस बाप हमारे पर हाथ लगाते हैं प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। हर जमाने में नबियों ने उसके आने की पेशेगोई की। यूहन्ना ने उसकी खबर लोगों को दी और कहा कि ये है खुदा का बर्रा जो जहाज के नाव कहा जाता है। हमें ये फजल बख्शा गया कि हम खुशी के साथ इसकी पैदाइश की तैयारी करें और इसी तरह हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शामिल रहे। इसलिए फरिश्तों और आसमान के तमाम फरिश्तों के साथ ये कहते हुए तेरी हम तो सुना करते हैं, आसमान और ज़मीन तेरे इजाज़त से मामूल है। आलमी बाला बरकशना हमारे बेवजूद खुदा के नाम से आता है। आलमी बाला बरकशना। ऐ मेरे पास बाप वाकई के दूसरे तो पाक और पाक की तरफ जाए भाई दुआ कर पाक को भी ताकि जाने पाक को बरकत हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदल और पूरी करे। उसे तुम करने चाह कर अपने आप खाने को खबर होगी शुक्र किया और छोड़ी और ये कहकर अपनी शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैंने पैर लिया और दोबारा शुरू किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो मेरे को क्या बड़ा तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग को आपके लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया। हमारे ईमान कब भी हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का ऐलान करते हैं जब तक तू आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीने की याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और रात का पहला तैयार पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने मसला समझाया कि तेरे सामने हाथ होकर तेरी इबादत करें। हमारे साथ क्या करते हैं बस से उसी का बदन और खुलेगा रोटी तो उसकी तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी से अपने याद कर साथ में हमारे बाप वो प्रियो हमारे पेशे सेवान और अपने सब खातमाओं और खातमों को याद कर हजरत माए के साथ हो तेरी कलीसिया तमाम में फैली हुई है उसी काबिल मोहब्बत हमारे भाई बहनों को शुक्र कर तेरे सो गए तमाम को याद कर कब रोशनी पूर्ण हुआ। हम तो विनती करते हैं सब पर ताकि हम खुदा के बारे में आवाज़ मिले मुबारक सुनो और उस हम कदमों के साथ तो जहाँ में तेरी मर्जी करते रहे हमेशा जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोस्त कर सके। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझ कारण उतरे खुदा रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा। आमीन। हम अपने जाने से हिदायत पाकर पूरे ईमान और उसके साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने सिखाया है। तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज़ और बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा तुझसे विनती करते हैं सबर तुझसे बचा इज़्ज़त में सलामती बख्श ताकि हम तेरे शब्द की तौबा से अपनी बात नींद को पूरी करें और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अमन सुरा और सलामती दुआ करें सलामती अपने घर में सलामती अपने
आए खुदा ने इस मसीह को अपनी सूरत से कहा मैं तुम्हारे पास पड़ जाता हूँ, मैं आपकी सलामत लेता हूँ, मर के वहाँ पर नहीं किसी को मारना करता है उसे वो सलामत कहा पर जो तेरी वजह से है। आमीन। खुदा की सलामत है खुदा आमीन। मेरी किसी की सलामत चाहिए। आए खुदा के बच्चे तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, आप रहम कर, ऐ खुदा के बड़े। तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, आप रहम कर, ऐ खुदा के बड़े। तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें सलाम के नाम कर। यह खुदा का बड़ा मसीह खुदा जहाँ में नाम उठाया जाता है। मुबारक हम सब ने उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे खाना, लेकिन तुझसे कहने को मेरी शफा पाई।
चांदे की लालात होंगे, तो मैं आप तमाम मोमिनीन की तवज्जो चाहूँगा। रोहित साबर, वल साबर मसीह भट्टी और रजिया साबर, मोहल्ला ईसा नगरी चामीरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा मिकल जावेद, दुख्तर जावेद मसीह और शहनाज बीबी, क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन टाउन लाहौर की रहने वाली के साथ, और यह निकाह 9 जनवरी को होगा। एलिया शफीक, वल शफीक मसीह और रेहाना बीबी, चामीरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा सुनेहा असलम, दुख्तर असलम जावेद और फौजिया, मोहल्ला उमरपुरा चामीरा रोड लाहौर की रहने वाली के साथ, और यह निकाह 9 जनवरी को होगा। यूनुस जहांगीर, वल जहांगीर मसीह और फरहा बीबी, चामीरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा जारेश परवेज, दुख्तर परवेज मसीह, बैरून मोची गेट लाहौर की रहने वाली के साथ, और यह निकाह 17 जनवरी को होगा। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि जो तारीखें आपने सुनी हैं, इन तारीखों से पहले आप चर्च से रजू करें। इसके साथ ही चांदे की लगात है। सबसे पहले तो हम अपनी आज की उन बस्तियों के लिए, बरादरियों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने आज की इबादत की तैयारी की, जिसमें दुबसड़ी की बस्ती है, चाइना सिटी और शाहबाग के खानदान हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन तमाम बस्तियों के लिए आप भरपूर तालियां बजाएं। और मैं ये भी चाहूँगा कि ये तालियां जारी रहनी चाहिए हमारी तमाम बरादरी के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए जिन्होंने पूरा इस सामर्थ्य को सुना और सारी बरादरियों के हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम जो हमारे मोमिनीन हैं उनको साथ लेके चलें, और ये तैयारी करवाने का मकसद हम हर किसी ये ना समझें कि शायद हम नजरानों की सूरत जो है वो उसके लिए करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे ऊपर आएँ, आप इबादत में इन्वॉल्व हों, आप ईमानी जोश और बलबले में और ज़्यादा मजबूत हों, तो ये मकसद होता है। बाकी चीज़ें सानवी हैं, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। चारों आमद के इतवार सारी बरादरियों ने बहुत अच्छी तैयारी की, तो हम बरादरियों का और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही मैं एक बार फिर जो हमारे क्रिसमस और नए साल के बाकी प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से अनाउंस करना चाहूँगा टाइमिंग्स। तो मैं चाहूँगा कि आप गौर से सुनिएगा, खुद भी याद रखिए, और जो लोग चर्च नहीं आते उनको भी बताएं, जो पूछते हैं उनको भी बताएं। तो मैंने पिछले बार भी ये कहा था कि 10 का अदद हमने सारी इबादतों में याद रखना है। 10 का अदद यानी अगर 24 की रात है तो 10 बजे रोजरी की इबादत के साथ पाकमास का आगाज होगा। आगे 25 की इबादत है, दिन की इबादत, तो वो भी 10 बजे रोजरी की इबादत के साथ शुरू होगी और ये 2 बजे तक चलेगी। 2 पाकमा से हो जाए, 3 हो जाए, तो 2 बजे तक ये टाइम होगा। उसके बाद फिर जो है वो हम इबादत का सिलसिला बंद कर देंगे, ताकि हम ये ना समझें कि पता नहीं शायद शाम तक ये चलता रहेगा। तो ये 2 बजे तक है, तो मेहरबानी करके इस टाइम को आपने याद रखना है। बेशक आप पहली पाकमास में आए, दूसरी में आए या फिर तीसरी में आए, लेकिन 2 बजे तक है।